भारत और अमेरिका की ट्रेड डील एक साल तक चली लंबी बातचीत के बाद कुछ दिन पहले टेबल पर आई। मगर जब से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को खत्म करने का आदेश दिया, तब से स्थितियां बदल गई हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर आगे की बातचीत के लिए दोनों देशों का डेलीगेशन 23 फरवरी को अमेरिका में मिलने वाला था। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 3 दिन तक मीटिंग होनी थी, मगर अंतिम समय में मीटिंग को टाल दिया गया। ये मीटिंग इसी वजह से टली है क्योंकि अभी तक कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 15% तक कर दिया है। पुराने टैरिफ अब गैर कानूनी हो चुके हैं। अब जो भी बातें होंगी वो नए नियमों के तहत होंगी। इसी वजह से भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई वो एक बार फिर से अधर में लटकी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अपने हितों को देखते हुए आगे की रणनीति बना रहा है, क्योंकि पहले जो शर्तें तय हुई थी वो अब नहीं रही। इसलिए डील अब नए सिरे से होगी। नियम के मुताबिक ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ स्थायी नहीं है, ये सिर्फ 150 दिनों के लिए है। इसके बाद अगर इसे आगे बढ़ाना है तो आपको अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि द्विपक्षीय ट्रेड डील को फाइनल टच देने के लिए भारतीय टीम का होने वाला दौरा वो रद्द हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से निकले डेवलपमेंट की स्टडी करने के बाद एक तारीख तय की जाएगी। उसके बाद फिर जाके डेलीगेशन मिल पाएगा। अधिकारी ने कहा कि मीटिंग के लिए एक नई तारीख तय करने का फैसला हम जल्द करेंगे, जो दोनों पक्षों के लिए आसान हो। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बनाने की जानकारी देते हुए भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही दावा किया था कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने पर रजामंदी दे दी है। इस 50% टैरिफ में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, जबकि 25% टैरिफ रूसी तेल खरीद को लेकर दंडात्मक रूप से लगाया गया था। जब शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को 6-3 के मत से गैर कानूनी घोषित किया, तो उसके तुरंत बाद ट्रंप ने दूसरे कानून यानी कि ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का सहारा लेते हुए नए सिरे से पहले 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने और फिर शनिवार को इसे बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया। नया ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए लागू होगा। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि इस फैसले से भारत के साथ समझौते में कुछ भी नहीं बदलेगा और भारत अपना भुगतान करना जारी रखेगा। कई जानकारों का कहना है कि टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद भारत पर लगे पुरानी टैरिफ का अब कोई आधार नहीं बचता है। भारत की नहीं पूरी दुनिया इस समय कियोस में है, असमंजस में है कि आखिरकार अमेरिका क्या करेगा। लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से कोई भी स्थिति साफ नहीं कर रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद खुद अमेरिका को यह साफ करना चाहिए कि अब उनकी आगे ट्रेड पॉलिसी क्या होगी। लेकिन ट्रेड डील की शर्तें क्या होंगी? टैरिफ के नाम पर बिलियन डॉलर जो अमेरिका ने अब तक कमाए हैं वो कहां जाएंगे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी अमेरिका पर भारी आर्थिक दबाव भी पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी देश अपना रिफंड की मांग भी कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है। भारत ही नहीं, देखिए यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका को साफ तौर पर हिदायत दे दी है। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने अमेरिका से कहा कि वो टैरिफ में कोई भी वृद्धि स्वीकार नहीं करेगा। यूरोपीय आयोग 27 ईयू देशों की ओर से व्यापार नीतियों की बातचीत करता है। उसने संडे को कहा कि अमेरिका का पिछले साल हुए ईयू अमेरिका व्यापार समझौते की शर्तों का पालन करना चाहिए। आयोग ने कहा कि अमेरिका को इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो क्या कदम उठाने वाले हैं। यूरोपीय आयोग ने कहा कि यह स्थिति निष्पक्ष, संतुलित और आपसी लाभ वाले ट्रांस अटलांटिक व्यापार और निवेश के लिए अच्छी नहीं है, जैसा कि पिछले साल के व्यापार समझौते में तय हुआ था। आयोग ने जोर देकर कहा कि एक सौदा ही होता है। आयोग की प्रतिक्रिया शुक्रवार की शुरुआती प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा सख्त थी। पहले आयोग ने केवल इतना कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजों का अध्ययन कर रहा है और अमेरिकी प्रशासन के कांटेक्ट में है। पिछले साल के व्यापार समझौते के तहत ईयू के ज्यादातर सामानों पर 15% का अमेरिकी टैरिफ तय किया गया था। हालांकि स्टील जैसे कुछ खास सामानों पर अलग शुल्क थे। इस समझौते में विमानों और उनके पुर्जों जैसे उत्पादों पर शून्य टैरिफ की भी अनुमति थी। इसके बदले में ईयू ने कई अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क बिल्कुल हटा दिया था और ज्यादा शुल्क लगाने की धमकी भी वापस ले ली थी। बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत में एक एक्सपर्ट बताते हैं कि ट्रंप ने कहा था
कि रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18 कर देंगे, जो कि अभी होना था, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और ये रेसिप्रोकल टैरिफ अवैध हो चुका है। लेकिन ट्रंप ने 15% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो कि अस्थायी है और सबके ऊपर लगेगा, चाहे किसी ने एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हों और चाहे ना किए हों। उनके मुताबिक अगर आप एफटीए करते हैं तो आपको कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी और एफटीए नहीं करते तो बिना किसी रियायत के 15% टैरिफ लगेगा। मौजूदा समय में भारतीय वस्तुओं में टैरिफ की गणना में जो कंफ्यूजन है उसे समझाते हुए अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात के 55% हिस्से पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था। अब इसकी जगह 15% ग्लोबल टैरिफ लगेगा। वो कहते हैं कि बाकी बचे 45% भारतीय निर्यात की लगभग आधे हिस्से पर अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए पहले से ही टैरिफ में छूट दे रखी है। इसमें स्मार्टफोन, दवाएं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब जो बचे हुए प्रोडक्ट है जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, उस पर अमेरिका ने पूरी दुनिया के देशों पर 50% टैरिफ लगा रखा है। कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% टैरिफ है और ये जो फॉर्मूला है वो पूरी दुनिया पर एक समान लागू होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध इस आधार पर घोषित किया कि इसका अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी ताकत का बेवजह इस्तेमाल किया। भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी उसका बस एक ही कानूनी आधार है, 6 फरवरी को जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट। उनके मुताबिक संयुक्त बयान में एक बहुत स्पष्ट शर्त लिखी हुई है कि दोनों देशों में कोई भी अगर अपने टैरिफ को मॉडिफाई करता है तो दूसरा देश कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। अब अमेरिका में टैरिफ मॉडिफाई हो गए तो हमें फिर से देखना पड़ेगा और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं है और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो 15% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की है इसकी भी बुनियाद बहुत कमजोर है और इसे भी चुनौती दी जाएगी। दरअसल जिस धारा 122 के तहत ट्रंप ने नए ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की है उसके मुताबिक सिर्फ 150 दिनों तक और अधिकतम 15% टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त यह है कि यह तब लागू किया जा सकता है जब भुगतान संतुलन की समस्या हो। साथ ही यह कानून उस वक्त की बात हुआ करती जब फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ करता था। अब कानून कहता है कि भाई आप 15% से ऊपर इसको बढ़ा नहीं सकते, 150 दिनों से ज्यादा इसकी मियाद नहीं है। तो क्या जो एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे वो इस कानून के दायरे में रह के होंगे या इस कानून से अलग होंगे? इस असमंजस में पूरी दुनिया पड़ी हुई है। लेकिन अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी या क्लियरेंस सामने नहीं आ रही ताकि सभी देशों को एक आश्वासन मिल सके। भारत के साथ में आपने जिन शर्तों पर यह ट्रेड एग्रीमेंट किया था अब वो शर्तें पीछे रह गई हैं। इस शर्त में साफ साफ जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी देश अपनी शर्तों से, जो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट से, अपनी वादों से खिलाफ जाएगा तो वह दूसरा देश कार्रवाई करने के लिए आजाद है। अब यहां पर सीधे सीधे ये जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपके टैरिफ को खत्म कर दिया, निराधार बता दिया, गैरकानूनी बता दिया है, तो अब भारत आजाद है अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक। क्योंकि जिस वक्त ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए थे उस वक्त भारी विरोध भी होता, कहा जा रहा था कि भारत को कई मायनों में अमेरिका के सामने न केवल ट्रेड डील बल्कि ट्रेड डील की घोषणा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे या फिर 500 बिलियन आपके यहाँ खर्च करेंगे, आपके यहाँ निवेश करेंगे, इस तरह की तमाम शर्तें जो लागू की गई थी अब वो शर्तें शायद खत्म हो जाए। भारत की पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर गहनता से विचार कर रही है। अमेरिकन के एक्सपर्ट्स के साथ अपने लगातार कांटेक्ट में है। नई तारीख जो दोनों देशों के डेलीगेशन मिलेंगे उसकी नई तारीख का ऐलान भी वहां पर जल्द किया जाएगा और फिर उस मीटिंग में आगे की बातचीत होगी। लेकिन अब तक ये जो 1 साल की पूरी कवायद थी ये एकदम ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि इसी ट्रेड एग्रीमेंट में बातचीत चलती रहे और काम चले, लेकिन भारत इसे जो है व्यक्तिगत हितों को देखते हुए आगे तय करेगा कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। शुक्रिया।